तो मैंने मम्मी के लिए ये 2 कुर्ती और ये ना सेम है, बस थोड़ा कलर का डिफरेंस है। ये कत्थे कलर में है और ये ग्रीन कलर में। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ कलर पहनती हैं। और एक और पूरा सूट पिजामा सेट मैंने लाया ऐसे थोड़ा मार्केट तरफ जाने के लिए। मम्मी को ज़रूरत पड़ता है और इनके साइज़ का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो मैंने फुल साइज़ लिए हैं। इसका क्या साइज़ है, ये लगभग मुझे कहाँ गया साइज़, ये भी डबल ट्रिपल एक्सल है जो भी है। हाँ, डबल एक्सल है, ये देख सकते हो। पिंकी और सीमा ऐसे फुल टी शर्ट है, ओवर साइज में है, लेकिन ठीक है, इन दोनों में से जो जिसको पसंद आएगा ले सकता है। एक पिंक है और एक लाइट कलर का है, ये दोनों कलर मुझे अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने और कुछ इसमें मेरा सामान है। पिंकी का स्लीवलेस टॉप वीडियो कॉल में देख ली थी, तो बस ला देना ये ऐसे बो बना हुआ है सामने में, और मुझे इस टाइप के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और चलो ठीक है। और वैष्णवी के लिए मैंने 2 टी शर्ट लेके आए, क्योंकि मुझे ये दोनों टी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने अपने लिए 2 चीज़ें खरीदी हैं, 2 चीज़ें, एक विनय कुमार पाठक और HR पटेल, उस जगह से बेस्ट शॉपिंग मेरी यही हुई है। और फिर मैंने घर के लिए 3 डबल बेड की बेडशीट लेके आए। ये वाइट है, ब्लैक में है, काफ़ी सुंदर सा है इसका पैटर्न। और ये ना ग्रीन कलर का है, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा। ऐसे मैंने तो ये नहीं देखा था, पर ये जब दिखा ना तो हमने इसके 2 सेट खरीदे, और एक ब्लैक कलर का है। तो ये ऐसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं तब के लिए ठीक है, वैसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्या है ना कि गंदे बहुत जल्दी होंगे। और ये वाला रेगुलर यूज़ पे कर सकते हैं, मतलब रेगुलर के लिए सही है। ख़रीदारी बहुत ज़्यादा हो गया और पैसा पूरा खाली हो गया, पर कोई नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग 540 से 80 का मैंने बुक ख़रीदा, और बाकी सारी चीज़ें यही सब थी, खाने पीने में, ऑटो में सारा खर्च हुआ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी, हाँ, लेकिन घूमते घूमते मेरी हालत ख़राब कर दी गई थी। भाई शीतल, लाइफ में कभी भी सिचुएशन बता कर नहीं आता, लेकिन जब भी स्थिति बेकार होती है ना, हमें एहसास होता है कि कितनी सारी चीज़ें ख़राब है। कल दोपहर से सीमा को एडमिट किया गया है, क्योंकि सीमा को हो गया है पीलिया जॉन्डिस। और ऐसे वो घर पे रह रही थी ना, तो मम्मी भी थोड़ा काम में थी, और नॉर्मली कह रही थी पेट दर्द हो रहा है, वोमिट हो रहा है, तो इलाज कराया गया था। जब वो मथुरा से आई थी तब उसका ट्रीटमेंट कराया गया था, तो ठीक थी फिर बीच में। और अभी जब मैं रायपुर निकली थी 19 तारीख को, उसके एक दिन पहले वो ठीक ठाक थी, मतलब उतना नॉर्मल दिक्कत नहीं था। थोड़ा सा उसको दिन में उल्टी हुआ था जब वो स्कूल जा रही थी, तो हमने उसको मेडिसिन दिलवाया और ठीक थी। फिर मैं निकल गई शाम को, और उसके बाद आने के बाद पता चला उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। फिर जिस दिन मैं आई हूँ तब से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और मतलब उसके दूसरे दिन से अभी उन लोगों के लिए ही कल से खाना पीना सारा काम मुझे ही करना पड़ा है। पिंकी दुकान में हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी आप लोग काफ़ी टाइम से ये देख रहे होंगे ना कि काफ़ी इरेगुलरिटीज़ है मेरी वीडियो पर। वैसे तो पहले भी रहती थी, पर एज अ सिचुएशन अभी है ना, मैंने सूप बनाया है और अपनी बहन के लिए प्रिपेयर किया है सलाद, बस, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो खा नहीं रही है। और अभी ये टमाटर का सूप मैंने बनाया है, ये हो गया पैक। अभी अगर कोई आएगा तो हम उसके साथ लेकर जाएंगे। तो सीमा पिछले 2 से 3 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, जब से मैं आई हूँ उसी दिन से। और मम्मी कल नहीं आई थी, अदरवाइज़ वो दोपहर को आती हैं फ्रेश व्रेश होने। सो कल नहीं आई थी,
कल काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट वगैरह, टेस्ट वगैरह कराना था, था रिपोर्ट। अभी मैं जा रही हूँ और थोड़ी देर के लिए पिंकी को छुट्टी दिया मैंने। खाना-पीना तो पिंकी खा ली थी, लेकिन अम, कुछ नहाना-धोना करना था, सो अभी वो कर रही है। क्योंकि मुझे मार्केट से काफ़ी सारी चीज़ें खरीद के भी आनी हैं और थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे करके तो मैं सोच रही हूँ कि पिंकी भी थोड़ा फ्री रहेगी, आराम से बैठ पाएगी। कल पिंकी भड़की थी क्योंकि कल मेरा भी तबीयत खराब हो गया था। पूरे दिन मैं बिस्तर से उठी नहीं थी, तो आज वो चीज़ें ना हो इसलिए थोड़ी छुट्टी करनी पड़ी है। घर का कोई भी मेंबर अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो पूरा ध्यान होता है ना वो उधर ही होता है, और कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हम मतलब पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से परेशान है, क्योंकि ऐसा तबीयत किसी भी बच्चे का घर पे खराब नहीं हुआ था। सीमा मतलब घर की छोटी है, तो थोड़ा सा मन में रहता है कि ठीक है सब लोग, पर भाई बाहर का चीज़ इतना बाहर खाइए। जैसे मोमोज है, वो अक्सर खाती थी और खाना नहीं खाती थी, तो ये सारी गलती अगर आप लोग करते हो तो बिल्कुल मत करना। कभी कभार खा लेते हो अच्छी बात है, पर हमेशा कभी मत खाना। मैं भी पहले खाती थी, तो अब धीरे से मैंने काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर दिया है। और ये लोग खाते ही थे, बाहर से कुछ भी मंगाओ मोमोज ज़रूरी है। तो कभी क्रंची, कभी कुरकुरा, कभी स्टीम, तो कभी फ्राइड, ऐसा करके मोमोज खाते ही थे। भले उसका फ्लेवर चेंज होता था, पर इन लोगों को खाना रहता था। अभी मम्मी इतना परेशान है, और स्पेशली घर पर नाना नानी है तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। अदरवाइज़ हम लोग के तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, और स्पेशली जब कोई आपके आसपास या फिर अपने घर पे ऐसे भाग दौड़ करने वाला ना हो, तो सिचुएशन थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। डॉक्टर ने बताया है इसकी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इन्फेक्शन वगैरह फैला है। सो देखते हैं कब तक रखता है डॉक्टर, कब तक चीज़ें करनी हैं और कब तक ये घर आएगी। आज शायद मम्मी इसको बोल दी थी कि घर आएंगे, तो ये खुश थी कि हाँ आज घर आएंगे। पर जैसे ही रिपोर्ट का मैंने मम्मी को बताया दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करके, सो पता चला कि सिचुएशन इतनी भी नॉर्मल नहीं है। 2 दिन पहले हम बस ये सोच रहे थे कि चलो अभी उल्टी वगैरह है, नॉर्मल तबीयत ख़राब है, पर नहीं, तबीयत मतलब जितना हम नॉर्मल समझ रहे थे उतना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ी भी लापरवाही अगर बरती गई तो सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो सकता है। और मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, समझ में नहीं आ रहा चीज़ें। मैं रायपुर से आई, मैंने सोचा कि शायद मतलब इतनी भी चीज़ें मतलब दिमाग में सारी चीज़ें थी ही नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत होती है। फिर मैंने प्लान किया था 10 दिन है, 10 दिन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें करनी है, इस तरीके से करनी है। अब क्या ही करें। कोई अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना, दवाई लाना, उसका चेकअप कराना, इन सारी चीज़ों में जितनी प्रॉब्लम्स होती है, उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि उस घर के सारे व्यक्तियों की जो जीवन शैली है वो पूरी तरीके से तितर बितर हो जाती है। ना कोई चैन से रह पाता है और ना चैन से खा पी पाता है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब थी सिचुएशनली, पर फ़िलहाल कुछ दिनों से जब लगातार दवाई चल रहा है तो चीज़ें सुधार हुई हैं। पर इन सब में घर वालों के साथ साथ मेरा भी सब कुछ लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ चीज़ें क्या होने लगी। दोपहर को मैं आई हुई थी, और मिनिमम 3 से 4 घंटे तो मैं थी। काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करती है, नहीं खाऊंगी नहीं पीऊंगी, इस वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मम्मी मेरी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वाली, बिल्कुल सॉफ्ट दिल की इंसान है ना, फिर वो ना ही डरा पाती है और ना ही समझा पाती है, और स्पेशली माँ है ना, बच्चों के जिद के आगे अक्सर हार जाती है। तो काफ़ी मेरे को मेरे से केवल यही नहीं, काफ़ी सारे लोग डरते हैं, और इस वजह से फिर मैं वहीं पे बैठी थी ना, मेरी छुट्टी उट्टी नहीं कराएंगे तेरा, और जब 2 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे फिर पानी वानी ठीक है। सूप लेकर गई थी मैं थोड़ा सा, वो भी फिर उसमें सलाद और काफ़ी सारी चीज़ें उगानी चाहिए, लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल अगर उसको डरा के खिलाएं तो सही है, लेकिन डराए तब तो सबसे बड़ा मैटर ये है।
भाई अपने भाई बहनों से जितनी मर्जी उतनी आप झगड़ा लड़ाई मारपीट कर लो, लेकिन उनमें से कोई भी किसी भी कंडीशन में अगर प्रॉब्लम में है तो बहुत बेकार लगता है। और सीमा जैसे ही ठीक होगी ना, मुझे मालूम है मुझे बहुत गालियां देने वाली है। आज सुबह सुबह मैं उसके लिए बड़ा खतरनाक केवल नमक डालकर टमाटर सूप बनाई थी। अभी ये सूप या फिर पालक की सब्जी आप कुछ भी कह सकते हो, विदाउट ऑयल एंड एनी टाइप ऑफ स्पाइस। इसमें मैंने केवल इसको बॉईल किया है, फिर ग्राइंड किया है, एंड देन अगेन मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। अभी इस पर मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी और हमारे लिए मैं इस पे तड़का लगा दूँगी, ऑयल ज़ीरा जिस भी तरीके का मुझे मिर्ची उर्ची के साथ चाहिए होगा तो। बट सीमा को हम ऐसे नमक के साथ ही देंगे, क्योंकि उसको लग रहा था केवल मैं चटनी चावल खा रही हूँ, टमाटर खा के उब गई है। लाइकोपीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बिलिरुबिन की जो क्वांटिटी बड़ी होती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है कि आप उसे टमाटर खिलाओ। काफ़ी हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है एज अ पेशेंट। कोई पेशेंट है तो उसको आप दे सकते हो। ठीक होने के बाद तो खूब गालियाँ देंगी, वो चलेगा, लेकिन अभी बस वो ठीक हो जाए। अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर पे, ऐसे खाली खाली सा लगता है। सारी चीज़ें हम लोग खुद देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने हमारे लिए आलू का भुजिया बनाया है, अभी चावल बनाएंगे, पर ये पालक इसको भी तड़का लगा दूंगी, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अभी फिक्स तो नहीं है कि मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ, पर हो सकता है कि उस घर से जा रहे हैं तो जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ। तो अभी मैंने सामान रख लिया है। नानी मेरी खाना बना चुकी थी, इसलिए केवल मैंने सब्ज़ी बनाया, सब्ज़ी भी बना है पर सीमा के लिए स्पेशल पालक का चटनी। और चलते हैं, पालक को आलू वगैरह के साथ उसका टेस्ट इन्हेंस कर सकते थे, पर वो चीज़ें सुबह की जाएगी। अभी खाली उसको नॉर्मल खिला रहे हैं, उसमें टमाटर और आलू डाल के सुबह उसको और अच्छे से बनाएंगे धनिया वनिया डाल के। बहुत दिक्कत है भाई, अपना ख्याल खुद ब खुद रखा करो, पूरा अंधेरा है। वैसे हमारे घर पर गुड न्यूज़ के साथ साथ बैड न्यूज़ भी, नहीं बैड न्यूज़ के साथ साथ गुड न्यूज़ भी है, पर वो बाद में बताऊंगी। हमारी जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाना और पानी। अगर हम सही से खाएं तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होगी जितना हम परेशान होते हैं। तो गाइज़ रुको रुको, मैं एक बात बताती हूँ। जो अभी मैं 2 मिनट पहले गुड न्यूज़ की बात कर रही थी ना, वो ये हिना उसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्व होने वाली प्राणी है। रुक हिना, रुक रुक रुक, कम से कम रुक, तो तेरा चेहरा दिखाते हैं पब्लिक को। तो ये गाइज़ हिना है, आप लोग इसको जानते होंगे, ठीक। ये ना बहुत बड़ी गद्दार इंसान है। किसी भी इंसान का कम उम्र में शादी करवाने का हाथ पैर इसका बहुत रहता है। ये शादी फिक्स की है, किसका शादी फिक्स हुआ है, क्यों हुआ है, ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन ये प्राणी जितनी सिंपल दिख रही है ना, उतनी है नहीं, ठीक। तो इससे बच के रहना है। गलती से आपको आपके सामने मिल जाए तो उसको हल्के में मत लेना। ये घर वालों के साथ मिलकर फोल्डिंग सेट कर देती है। नहीं गाइस, दीदी तो तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर। पिंकी है। तो अभी पिंकी के पास जा रही है प्राणी। इसका है क्या पहनी है, जो कपड़ा ऊपर क्या है, हुडी, वो गंदा है ना, सफेद सफेद लग गया है शायद ये कहीं से। वहाँ पे काम इतना रगड़ के करवा देंगे। कहाँ से? गाइस मैं वहाँ इतना ज़्यादा काम की, कुछ चाय नाश्ता वहाँ पे दे, फिर भी मेरे को बार बार भेज, इतना सारा बर्तन धो के आई हूँ अभी। गाइस तुमको धोना पड़ेगा, तुम घर की छोटी बेटी हो, छोटी मतलब मीडियम साइज वाली बेटी हो। इधर से चलते हैं गाइस। ऐसे जैसे घर के बड़े बच्चों को जैसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, छोटों को मिलता है, तो बीच वालों को काम करना पड़ता है, ये रूल होता है। हम लोग के घर की पिंकी को बहुत काम करना पड़ता है। वैसे ही हिना तो घर में बड़ी है, लेकिन जब ऐसे सारे बच्चों का लिस्ट बनाया जाए तो मैं तो सबसे बड़ी, मेरे को कोई कुछ नहीं कहता है। फिर बीच के जितने भी बच्चे हैं उनको सब घसीट के काम करवाते हैं। पिंकी हुई, सीमा हुई, हिना हुई, ये निधि तो बच जाती है, निधि और वैष्णवी बच जाते हैं, निशा भी बच जाती है। ये पिंकी, सीमा और शीतल, ये लोग अच्छे से ऐसे मिक्स होते हैं काम में, काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। पिंकी प्लीज ओपन द डोर, पिंकी पिंकी पिंकी।
शादी एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, साथ ही साथ खुशियों का माहौल और बहुत सारे शॉपिंग, बहुत सारी बातचीत और उससे ज़्यादा प्लानिंग। जितना हम करते हैं उससे कई ज़्यादा हमारी प्लानिंग्स होती है। तो ये दोनों वही कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत 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 कम पढ़ाई करने के बाद मैंने रात का डिनर किया जो मैंने बनाया था। पिंकी को तो सब्ज़ी पसंद नहीं आया क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं की। पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।